नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम मानचित्र करने जा रहे हैं जो पार्ट तीसरा है। इससे पहले हमने मानचित्र का पहला जो पार्ट किया था जिसके अंदर भारत के सभी राज्य, राजधानी व किन किन देशों के साथ में सीमाएं लगती है उनके ऊपर हमने चर्चा करी थी। मानचित्र के पार्ट दूसरे के अंदर हमने विश्व के प्रमुख देश किए थे। इसके अलावा सभी महाद्वीप व सभी महासागरों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। आज हम मानचित्र का पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं और ये जो है ये भारत का मानचित्र है। एग्जाम के अंदर आपसे भारत के विभिन्न स्थान पूछेंगे जो मानचित्र के अंदर आपको भरने होंगे, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये तीनों मानचित्र महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान का जो मानचित्र है वो स्पेशल लेके आऊंगा, उसके अंदर सभी बातें आपको बताऊंगा। आजकल जो राजनीति चल रही है उनके लिए जो जाति और धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं उनको मेरी एक ये नसीहत है, ना सरकार मेरी, ना रोब मेरा, ना बड़ा नाम है, मुझे तो इस बात का गर्व है मैं हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान मेरा है। जिस दिन देश के नागरिक इस बात को समझ जाएंगे उस देश के अंदर कभी जाति और धर्म के नाम के ऊपर दंगे नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम शुरू करते हैं मानचित्र का ये पार्ट तीसरा जो भारत का मानचित्र है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। आराम से आप मानचित्र अपने पास में खाली रखें, उनको भरने का काम करें अपने हाथों से। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है इस मानचित्र को करने से पहले आप मानचित्र का पहला पार्ट देखिए, उसके बाद में ये मानचित्र कीजिएगा। ये जो है ये जम्मू कश्मीर है और ये जो मैंने आपको स्थान बताया है ये स्थान है श्रीनगर। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बोलता रहूंगा, आपको सिर्फ सुनना है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये पंजाब है और इस पंजाब के अंदर ये जो पहला जो स्थान है ये अमृतसर है और दूसरा जो है ये कपूरथला है। ये आपको नोट करने। उसके बाद में राजस्थान की हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में हम कर रहे हैं गुजरात के बारे में। देखिए, ये जो स्थान है गुजरात के अंदर तो ये जामनगर है आपका। ये जो स्थान है ये आपका पोरबंदर है। इनको मैं मिटा रहा हूं साथ साथ में। उसके बाद में ये जो स्थान है ये स्थान आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद के बिल्कुल इस साइड के अंदर ये जो स्थान है ये कलोल है। कलोल के इस साइड के अंदर ये जो आपका स्थान है ये खेड़ा है। उसके बाद में ये जो स्थान आपका बच गया है कलोल और खेड़ा के जो नीचे है ये स्थान आपका बड़ोदरा है। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है ये जो स्थान आपका ये अंकलेश्वर है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्थान है ये आपका सूरत है। उसके बाद में ये जो स्थान है ये आपका दांडी है। गुजरात के अंदर जितने महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, ये जो पहला जो स्थान है महाराष्ट्र के अंदर ये जो पहला स्थान है ये आपका ठाणे है। उसके बाद में ये जो स्थान है ये आपका नासिक है। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है ये आपका औरंगाबाद है। उसके बाद में औरंगाबाद के बिल्कुल ऊपर जो आपका स्थान है ये जलगांव है। उसके बाद में
हम बात करें, ये जो तीनों जो लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्थान है, ये पहला जो स्थान है, उसके बाद में ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये जो पहला जो स्थान है ये वर्धा है, उसके बाद में ये जो दूसरा स्थान है ये आपका नागपुर है, उसके बाद में ये जो तीसरा है ये भंडारा है। ये तीनों आपको मैंने स्थान बता दिए। उसके बाद में महाराष्ट्र के ये नीचे ये जो पहला स्थान है ये आपका सतारा है। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है ये रत्नागिरी है। उसके बाद में ये जो स्थान है ये कोल्हापुर है। ये महाराष्ट्र के जितने स्थान है, एक और बच गया है, ये जो स्थान है ये सोलापुर है, सोलापुर। तो महाराष्ट्र के अंदर इतने ही महत्वपूर्ण स्थान है जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कर्नाटक के अंदर। देखिए कर्नाटक के अंदर ये जो पहला स्थान है ये आपका बेलगाम है। अधिवेशनों के अंदर बड़ा चर्चित रहता है कांग्रेस के अंदर। उसके बाद में ये जो स्थान है ये आपका विजयनगर है, विजयनगर है। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है ये आपका चित्रदुर्ग है। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है बेल्लारी। उसके बाद में ये जो आपका स्थान है कुद्रेमुख। उसके बाद में ये जो स्थान है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण स्थान थे, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में ये केरल है। इस केरल के अंदर ये जो महत्वपूर्ण स्थान है इसका नाम है कोझिकोड। ये केरल का है। उसके बाद में ये कर्नाटक है। इस कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें, ये जो पहला है ये पहला ये सेलम है। उसके बाद में ये जो दूसरा जो स्थान है ये कोयंबटूर। उसके बाद में ये जो स्थान है तीसरा नवेली। ये चौथा स्थान जो है टूटीकोर्न। ये आपके तमिलनाडु के प्रमुख स्थान थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखिए ये जो आंध्र प्रदेश का पहला जो स्थान है ये आपका गंटूर। उसके बाद में ये जो दूसरा है ये आपका मछलीपट्टनम, पट्टनम। और ये जो तीसरा है काकीकाड़ा, काकीपाड़ा। ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ये तीन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये उड़ीसा है। इस उड़ीसा के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये देखिए ये जो पहला जो स्थान है ये मयूरभंज है। ये जो दूसरा जो स्थान है क्योंझर। ये जो तीसरा स्थान है
राउरकेला। ये जो चौथा जो स्थान है ये आपका सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। और ये जो पांचवा जो स्थान है ये कोरापुट। ठीक है, ये उड़ीसा के प्रमुख 5 स्थान है जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए आगे ये आपका छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ के अंदर ये प्रमुख 3 स्थान है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो पहला जो स्थान है इसकी अगर हम बात करें ये आपका कोरबा। दूसरा ये आपका भिलाई। उसके बाद में ये तीसरा महत्वपूर्ण खान है बेलाडीला। ये 3 आपको छत्तीसगढ़ के अंदर स्थान ध्यान में रखने हैं, कोरबा, भिलाई और बेलाडीला। उसके बाद में हम बात करें इस एमपी की, तो एमपी के अंदर देखिए ये जो पहला स्थान है ये उज्जैन है, उज्जैन। उसके बाद में ये दूसरा जो स्थान है ये आपका इंदौर। उसके बाद में ये जो तीसरा स्थान है ये आपका भोपाल। उसके बाद में ये जो चौथा जो स्थान है सिंगरौली। उसके बाद में ये 5वां जो स्थान है ये आपका अमरकंटक। उसके बाद में ये जो छठा है ये बालाघाट। ठीक है, ये एमपी के अंदर 6 प्रमुख स्थान है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इस यूपी की। तो देखिए यूपी के अंदर ये जो पहला जो स्थान है ये पहला स्थान मेरठ है। उसके बाद में ये जो दूसरा स्थान है मथुरा। तीसरा आगरा। उसके बाद में बात करें इस चौथे स्थान की कानपुर। उसके बाद में इसकी बात करें 5वें स्थान की इलाहाबाद। इस छठे स्थान की बात करें तो वाराणसी। उसके बाद में इस 7वें स्थान की बात करें तो कन्नौज। कन्नौज। उसके बाद में 8वें स्थान की बात करें तो लखनऊ। इस 9वें स्थान की अगर हम बात करें तो अयोध्या, जो आजकल काफी चर्चा के अंदर है राम मंदिर के कारण। तो ये जो आपको मैंने स्थान बताए हैं ये यूपी के स्थान है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए ये स्थान, ये बिहार स्टेट है जिसके अंदर है महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो ये एक स्थान है जिसका नाम है बरौनी। इसके अलावा यहीं पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है पटना। यह भी महत्वपूर्ण है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। बिहार के अंदर आपको जो डॉट मिलेगी, जितनी भी स्टेट है उनके अंदर आपको डॉट मिल रही है तो वो राजधानी को इंडिकेट कर रहा है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इस झारखंड की। तो देखिए ये आपका झारखंड है छत्तीसगढ़ के इस साइड के अंदर और बिहार के बिल्कुल नीचे। तो ये जो पहला जो डॉट है आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका हजारीबाग है। उसके बाद में ये जो दूसरा आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है ये कोडरमा। तीसरा जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है
झारखंड के अंदर। ये आपका स्थान जो है ये गिरिडीह। उसके बाद में बात करें इस स्थान की, चौथे स्थान की, तो ये आपका बोकारो। इस पांचवें स्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका बर्नपुर। इस छठे स्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका जरिया। उसके बाद में ये जो सातवां जो स्थान है, इसकी अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए लो इस्पात उद्योग के अंदर, जिसका नाम है जमशेदपुर। इंपॉर्टेंट है, जितने भी झारखंड के अंदर मैंने आपको स्थान बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर 3 ही डॉट है। तो देखिए ये पहला जो डॉट है ये आपका आसनसोल। उसके बाद में ये जो दूसरा जो डॉट है ये आपका रानीगंज। उसके बाद में ये जो तीसरा जो आपका डॉट है ये दुर्गापुर। उसके बाद में ये 3 डॉट बच गए हैं। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो डॉट है ये ईटानगर राजधानी है। उसके बाद में ये असम है, असम के अंदर ये जो डॉट है दिसपुर, ये भी राजधानी है। उसके बाद में ये डॉट बच गया है जिसका नाम है शिलोंग, ये भी मेघालय की राजधानी है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थान थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बंदरगाहों की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर यह आपकी कांडला बंदरगाह है। एक बात ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस प्रकार से भी यहां पर उत्तर पश्चिम भारत के सबसे नजदीक कौन सी बंदरगाह है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पहले। उसके बाद में दूसरी की बात करें, यहां पर महाराष्ट्र के अंदर ये बंबई। उसके बाद में यहां पर बात करें तीसरी की, नावासुआ। उसके बाद में यहां पर अगर बात करें, ये छोटा सा स्टेट है जिसके अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है, स्टेट का नाम गोवा है, और ये आपकी चौथी बंदरगाह हो जाएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं मार्मागोआ। ठीक है। उसके बाद में बात करें यहां पर कर्नाटक के अंदर, तो ये जो है आपकी 5वें नंबर की बंदरगाह हो जाएगी जिसका नाम है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये केरल है, और केरल के अंदर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपकी बंदरगाह हो जाएगी वो आपकी कोच्चि। ठीक। तो ये आपके पश्चिम साइड के अंदर बंदरगाह थी जो महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम इस पूर्वी साइड के अंदर बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो बंदरगाह यहां पर तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट के अंदर ये आपकी बंदरगाह है तुतीकोर्न। यहीं पर तमिलनाडु के अंदर दूसरी बंदरगाह की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये आपकी चेन्नई। ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर, यहां पर तो ये आपकी बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम
पट्टनम। यहां पर उड़ीसा के अंदर हम बात करें तो ये जो है ये पाराद्वीप है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर हम बात करते हैं बंदरगाहों की, तो यहां पर ये जो बंदरगाह है ये आपकी हल्दिया। उसके बाद में इस हल्दिया से थोड़ा सा ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपकी कोलकाता बंदरगाह। ध्यान में रखना, कोलकाता को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आप कह सकते हैं सबसे सुरक्षित बंदरगाह मानी जाती है। चेन्नई जो है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है। मुंबई जो है यानी कि ये आपकी बंबई जो बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसके अलावा ज्वारीय बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये आपकी कांडला बंदरगाह है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी आपको विशेषता भी इसके बारे में बता दी है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, दो आपको हवाई पतन आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से हैं उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, एक तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर दिल्ली है, यह दिल्ली है। इस दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो आपके इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इस पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा है। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसी मानचित्र के अंदर तीसरे टॉपिक की। तो देखिए, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो कर रहे हैं परमाणु संयंत्रों की। भी परमाणु संयंत्र कहां कहां स्थापित है वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर राजस्थान के अंदर रावतबाटा, मानचित्र का जब ये आपके राजस्थान के मानचित्र का स्पेशल करवाऊंगा तो वहां पर आपको अलग अलग स्थान भी बताऊंगा भी कौन सा स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है गुजरात के अंदर ये काकरपारा, काकरपारा ये गुजरात के अंदर है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है यहां पर आपको तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर आपको यहां पर ध्यान में रखना है तो यहां पर जो परमाणु आपका संयंत्र है वो केगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो यहां तमिलनाडु के अंदर यहां पर कुडून कुल्लम। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर यहीं पर दूसरा एक है कुल्लम कक्कम, ध्यान में रखना। उसके बाद में देखिए कितने हो गए आपके, एक हो गया, उसके बाद में ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, एक आपका बच गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है नरोरा, ये आपका यूपी के अंदर है, ठीक है। ये आपको 7 संयंत्र आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं इसी मानचित्र में। देखिए 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी। तो देखिए मैं पहले नाम लिख देता हूं, बाखड़ा नंगल, ठीक है, 1 नंबर। हीराकुंड, ठीक है। तीसरी सरदार सरोवर
परियोजना। उसके बाद में चौथी की हम और बात कर लेते हैं, दामोदर परियोजना। ठीक, ये कहां पर है वो मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये जो परियोजना है ये आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है, 1 नंबर वाली। ठीक है, उसके बाद में हम हीराकुंड परियोजना की बात कर लेते हैं, महानदी नदी के ऊपर है, तो ये आपका उड़ीसा है। इस उड़ीसा के अंदर यहां पर जो है, यहां पर ये आपकी 2 नंबर की परियोजना है। कौन सी? हीराकुंड वाली आपकी परियोजना है। उसके बाद में ये सरदार सरोवर परियोजना की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए ये नर्मदा नदी के ऊपर है और ये गुजरात के अंदर है, तो ये यहां पर आपकी परियोजना है। उसके बाद में दामोदर परियोजना की हम बात कर लेते हैं, ये आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर है और ये आपकी यहां पर ये परियोजना है। ठीक है, मैंने आपको ये चारों परियोजनाएं बता दी, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो करें औद्योगिक प्रदेशों के अंदर भी कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां पर दिल्ली है, ये जो एरिया है ये एरिया हरियाणा का, ये दिल्ली है और ये यूपी का है। इस एरिया को दिल्ली, मेरठ और गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद में हम बात करें, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में हम बात करें तो यहां पर है आपके महाराष्ट्र आ गया। इस महाराष्ट्र के अंदर ये जो औद्योगिक प्रदेश है इसको कहते हैं मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक, 3 नंबर पे। उसके बाद में हम बात करें तो यहां पर आपका कर्नाटक आ गया, यहां पर आपका तमिलनाडु आ गया। दोनों का इस प्रकार से मिक्स जो ये प्रदेश है इसको कहते हैं कर्नाटक तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इस प्रकार से ये विशाखापट्टनम और गुंटूर वाला जो इलाका है तो इसको कहते हैं गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसे हम जानते हैं। यहां पर विशाखापट्टनम और लिख देता हूं। ठीक है, दोनों को इकट्ठा ही औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो यहां पर आपकी ये झारखंड है और यहां का जो इलाका है, इस प्रकार का जो इलाका, इसको कहते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में यह आपका पश्चिम बंगाल है और यहां पर हम बात करें कलकत्ता है, यहां पर हल्दिया है और इस प्रकार से यहां पर हुगली नदी बहती है, तो इसलिए इसे हुगली प्रदेश के नाम से जानते हैं या इसे कलकत्ता औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा का सारा जो मानचित्र के अंदर आपके जो प्रमुख स्थान थे, प्रमुख जो टॉपिक थे, वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। आप अलग अलग मानचित्र के अंदर अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसमें से कोई भी स्थान आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर भी अगर बाहर चला गया है तो फिर पूरे राजस्थान के अंदर किसी का वो स्थान सही नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।